वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं कर देता हूँ सबको गुड इवनिंग। वेरी गुड भाई, गुड इवनिंग आप लोगों को और अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, और आप लोग मनी मनी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की साइड में। तो यार देखो, तुम लोग पूछ रहे थे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो ये हैं सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये हैं सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप इनको देख सकते हो, आपके सामने है ये। देखिए मैं बताता। सर ये रीजनिंग एंड क्वांट्स दोनों साथ में है। हाँ, रीजनिंग और पॉइंट दोनों में लास्ट में देखेंगे, आपको कुछ आपको टॉपिक्स लिखे हुए दिखेंगे। देखो मैं बात कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट की, मतलब कि क्वेश्चंस तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, लेकिन बात हम कर रहे हैं किसकी, इम्पोर्टेंट की। तो ये इम्पोर्टेंट है ज्यादा, इनका वेटेज ज्यादा रहता है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि नंबर सिस्टम से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बेसिक्स। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन आपको आना ही चाहिए, और इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, मिक्सचर से क्वेश्चन पूछा जाता है, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस के साथ ही साथ क्या है, परसेंटेज भी है। एक चैप्टर होता है आपका स्लॉजिज्म। ठीक है, या दूसरा जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, और जब भी क्वेश्चन आते हैं तो दो क्वेश्चन लगभग लगभग आ जाते हैं इससे। ये एक तो लिखा है डेट, इस डेट का मतलब है यहाँ पर कैलेंडर, और टाइम का मतलब है यहाँ पर क्लॉक। ठीक है, तो क्लॉक एंड कैलेंडर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये है एक आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक है कोडिंग डिकोडिंग, और ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर ये लास्ट में दिख जरूर रहे हैं थ्री टॉपिक्स, ये थ्री टॉपिक्स ना होके ये टॉपिक्स हैं कितने। आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो यूनिट डिजिट मैं बोलूं इसको, या मैं इसको बोलूं लास्ट डिजिट, इज द सेम थिंग। ठीक है, चाहे मैं इसको यूनिट, चाहे मैं क्या बोलूं इसको लास्ट डिजिट, दोनों का मतलब सेम ही होता है। जैसे कहीं पर लिखा है 3156, तो ये जो सिक्स है ना, सिक्स इसका लास्ट डिजिट है, और इसी को मैं क्या बोलूंगा, यूनिट डिजिट बोलूंगा। डिजिट और नंबर में कुछ फर्क होता है, उस फर्क को मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये थ्री एक डिजिट है, वन एक डिजिट है, फाइव एक डिजिट है, और सिक्स एक डिजिट है, तो ये एक फोर डिजिट का एक नंबर है, ये एक पूरा का पूरा नंबर है, लेकिन कितने डिजिट का है, ये फोर डिजिट का है। तो जिसका लास्ट डिजिट क्या है, आपका सिक्स है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट डिजिट बोलते हैं। अब कहीं पर लिखा है 35293। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो जब आप यूनिट डिजिट बता रहे होगे, ऐड कर रहे होगे, तो टू और थ्री को आप ऐड करोगे तो आएगा कितना, आपका फाइव आएगा। ये जो आपका फाइव आया, ये यूनिट डिजिट हो गया। अब अगर आप आगे ऐड करोगे भी, जो कुछ भी आपका आगे आएगा उससे आपका लास्ट डिजिट तो चेंज हो नहीं जाएगा। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट की ही जरूरत पड़ती है। लास्ट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ लास्ट डिजिट की ही जरूरत पड़ती है, आगे की डिजिट की कोई जरूरत नहीं होती। अभी यहाँ पर साइन प्लस का था तो हमने प्लस कर लिया। अगर यहाँ पर साइन किसका होता दोस्तों, मल्टीप्लाई का होता, तो हम क्या कर देते, इनका मल्टीप्लाई कर देते। जैसे कि क्या हो जाता है, यहाँ पर थ्री टू जा सिक्स, तो यहाँ पर फाइव ना आके कितना आता आपका, यहाँ पर सिक्स आता, कितना आता, सिक्स। आई होप आप लोगों को क्लियर है, आप मुझे बस जल्दी से बता दें कि क्लियर है आपको या नहीं। जल्दी से बताओ, क्लियर है, यस नो कुछ। सर रिपीट कर दीजिए। यस तो सर। बिल्कुल बेसिक बातें ही बताएंगे मैंने आपको। देखिए, अब हम शुरू कर। सर रिपीट क्या सर रिपीट कर दीजिए। रिपीट करते बेटा, मैंने रिपीट करने के लिए ऐसा पढ़ा ही क्या जो। चलो ठीक है। नहीं देखो, टाइम नहीं है, आपको समझना पड़ेगा वन गो में, नहीं तो वीडियो आप देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनको समझ में आ गया। अब आप एक आपकी वजह से दोबारा रिपीट करना थोड़ा मुश्किल होगा ना। समझ रही हो ना बात को, हमें और भी चीजें कवर करनी है, तो आप वीडियो चलो देख बेटा देखो, लेना। आपको ना यस जो मैं सर। आगे पढ़ा रहा हूँ इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, और देखो आप लोगों को समझ में नहीं आता तो बोल दिया करो एक बार, अच्छी बात है, बढ़िया ही है वो। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा क्लियर होता रहेगा कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है।
लेकिन फिर भी आपको ये वीडियो मिलेगी तो आप उससे क्लियर कर सकते हो। जैसे कि आपका ध्यान कहीं पर चला गया था या आप काम करने कहीं पर चले गए थे, तब आपको कोई बात नहीं समझ में आई तो वीडियो में मिल जाएगा तो आप समझ ही लोगे। ठीक। और पता चला कि आपने कोशिश भी की उसके बावजूद समझ नहीं आया, तब वहां पर एक प्रॉब्लम है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। चलो देखो, देखते हैं, समझते हैं। देखना यहाँ पर जैसे कहीं पर लिखा है 31523 और यहाँ पर लिखा है आपका 578289643291 और यहाँ पर भी मैं कुछ लिख देता हूँ आपका 3267। इसका हमको यूनिट डिजिट बताना है, हम बता देंगे, वेट करना, थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, कि क्या होगा मैं बता दूंगा आपको, थोड़ा सा वेट करना। तो देखिए, अगर जैसे कि हमसे पूछा जाता 372479, इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो इसके यूनिट डिजिट को बताने का जो क्या, विच इज नॉट विजिबल, क्या चीज नहीं विजिबल, क्या भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? विजिबल है। ठीक 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 ठीक। चलो देखो, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसका यूनिट डिजिट बताना है तो मैं क्या करूंगा, 7 का मल्टीप्लाई 4 में करूंगा, 7 4 28, 28 का 8 आ जाएगा। अब आगे कुछ भी आए मुझे उससे मतलब नहीं है, तो यहाँ तक का यूनिट डिजिट 8 हो गया। अब मैं 8 का मल्टीप्लाई 9 में करूंगा, 8 9 का कितना होता है, 72 का 2, और आगे कुछ भी उससे मुझे मतलब नहीं है। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 2 बन जाएगा। कितना क्लियर है आपको, जल्दी से मुझे बताएं, अरे बोलिए। यस। चलो ठीक 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 है। अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखो, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि आपको ये बहुत बड़ा सा नंबर दिख रहा है, ये बहुत बड़ा सा नंबर दिख रहा है, तो आपको हो सकता है आप लोग सोच रहे हो बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम नहीं लगने वाला। देखो, एक नंबर है हमारे पास में 5, अगर 5 का मल्टीप्लाई तुम कभी भी किसी इवन नंबर से करते हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। जैसे इवन नंबर की बात करें तो जैसे 2 लिख दिया आपने, 4 लिख दिया, 2 है, 4 है, 5 6 है, 8 है, इनसे जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या आएगा बताइए, 0 ही आएगा। ठीक है, अब अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर से होता है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका, हमेशा 5 आएगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं पर आपको 5 नजर आता है तो आपको ये नजर आता है बीच में क्या लिखा है, ये 5 लिखा हुआ है। और 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन से होगा तो क्या हो गया, एक बार 0 बन गया, 5 2 10, 0 बन गया। अब 0 बनने के बाद में अब ये 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी होगा तो एट द एंड आने वाला क्या है, जल्दी से मुझे बताओगे, 0 ही आएगा लास्ट में। अरे बताओ, ये बात क्लियर है या नहीं? इस 0 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 0 इंटू 7 विल बिकम 0। तो ऐसा होता है। तो आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आएगा, जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलो भाई साहब, नोट नहीं करना, सिर्फ देखो और आंसर बोलो इसका, 0 देख के ही आंसर आ जाएगा। सर 6 6 होगा, बहुत बढ़िया। मेरे दोस्त, तुम्हें बीच में डॉट 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 नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये बताओ पहले। यस सर। जी सर ये अगर डॉट नजर आ रहे हैं तुमको तो यार इसी के हिसाब से बताओ। ठीक है, तो आपका कहना है कि ये 81 82 83 और फिर ये 84 आएगा, 84 के बाद में क्या आएगा, 85 आएगा। अब ये 5 मिल गया, 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन से होगा तो हो क्या जाएगा, 0, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 है। क्लियर है, क्लियर होगा। यस सर। अच्छा, अब जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा है, जल्दी से देखते ही इसका आंसर बताओ क्या होगा। 0 सर 5 क्या होगा दोस्तों, 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 तो नजर आता है लेकिन कोई भी इवन नंबर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी इवन नंबर नहीं है। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा 5, फिर 5 9 जा 45 का 5, तो हमेशा क्या आता रहेगा यहाँ पर 5, क्योंकि ऑड के साथ में मल्टीप्लाई करने पर आता क्या है 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। ठीक है, what is the unit digit of the sum of the first 111 whole numbers? अच्छा, क्या बात है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको दो बातें समझाना चाहूंगा। एक होते हैं नेचुरल नंबर, क्या होते हैं भाई, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे कि नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 1 से 2 3 4, ठीक है, 5, ये जो है आगे तक इस तरह से जा रहे हैं। ठीक है, ये सपोज करना ये n तक है। ठीक है,
तो जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से। और ये जो भी नेचुरल नंबर में होंगे वो नंबर, भाई साहब अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है, सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लें, ठीक, अनम्यूट कर लो, आवाज नहीं आनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, देखो जो नेचुरल नंबर होता है ना, वो पूरा पूरा नंबर होगा, वो सारे के सारे नंबर इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं ये, ठीक है, नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी कहा जाता है, ठीक। और एक होता है आपका होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर के अंदर जीरो भी आ जाता है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, इनको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। तो 0+1, अरे यार प्लस नहीं कर रहा अभी, प्लस 0 1 2 3 4, और डेड डेड डैश ये कहाँ तक गया, ये भी एन तक गया। तो अब इनको बोलते हैं क्या हम लोग, होल नंबर। ये बात तुम समझ पा रहे होगे, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मैं एन तक के नेचुरल नंबर को लेता हूं और इनके सम की बात बोली जाए कि सम कितना होगा इनका, तो 1+2+3+4+5 डेड डेड डैश एन तक गया। तो इनका जो सम होता है दोस्तों वो होता है n+1 डिवाइडेड बाय, ये होता है नेचुरल नंबर का सम। और होल नंबर के सम की बात की जाए, ठीक है, अगर ये n तक गए हैं तो इनका सम होता है n-1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसमें -1 हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। चलो शुक्रिया, ठीक है, मैंने मान लिया कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। तो यहाँ पर जो पहले 111 होल नंबर्स हैं, यहाँ पर ये एन टर्म्स है, ध्यान रखना ये टर्म्स है और ये भी एन टर्म्स थे, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिए 111, तो एन की जगह पर क्या डालोगे आप, 111 डालोगे। और 111 में से 1 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाय 2। इससे जब आप इसको कैंसिल करो तो 55 हो गया, 55 इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, यूनिट प्लेस 5। 5। क्या मेरी बातों को आप समझ पाए? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा 5। यस सर, देखो क्लियर सर। यहाँ पर जो मैंने समझाया है आपको, उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो छोटी सी, इस बात को ध्यान रखना बच्चों, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, नेचुरल नंबर, ठीक है, और दूसरे ये क्या है आपके, होल नंबर। तो होल नंबर का सम क्या होता है, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, ये फॉर्मूले बड़े काम के हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक। चलो अगले पर चलते हैं। देखो अब इस टाइप के हमको पावर वाले क्वेश्चंस, हाँ बताओ। सर जो आप सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, उनको उस पीडीएफ को ऐसे ही सेव करते जाओ ताकि हमारे पास भी आ जाएगा वही अच्छा, सेम सॉल्यूशन। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, आपने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस करी। काफी टाइम क्या होता है कि जैसे मैं इसको, जो मैंने एनोटेशन विद एनोटेशन सेव करके करने की मैं कोशिश करता हूँ, वो हो नहीं पाता है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो छोटा सा, जैसे ही मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, आपका सोल्यूशन मैंने पूरा कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो उसका। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप यस सर। स्क्रीनशॉट ले, तो आपके पास में वही चीज आ जाएगी, ठीक, जो आप मांग रहे हैं। चलो चलो देखो, अच्छा बात को समझते हैं यहाँ पर, जैसे कि 2⁻51 है, इसका मुझे यूनिट डिजिट बताना है। तो यूनिट डिजिट ऐसी चीज है, देखो जैसे कहीं पर मैं बता देता हूँ, तरफ पावर वाले को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले जरा सही से सुनना मेरे दोस्त, देखो मैं कई सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, बस थोड़ा पेशेंस रख के समझने की कोशिश करना। जैसे कहीं पर लिखा है 2⁻14, और आपसे पूछा जाए कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। पावर का मतलब तो आप जानते ही होंगे, इसका मतलब ये है कि 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 14 टाइम्स इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो अब हमको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करना तो एक बड़ी बात है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो एक काम करो कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट होगा किसका, अगर तुम इस पावर को 4 से एग्जैक्टली डिवाइड कर दो, और एग्जैक्टली डिवाइड करने के बाद में जो भी रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर बताओ कितना आया यहाँ पर, 4 से जब डिवाइड करोगे इस 14 को, ये बताओ कितना आएगा remainder? अरे 2 आएगा, 2 आएगा मेरे दोस्त, कैसी बात, क्या बात है, गजब। 4 3 12, ठीक है। रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, क्यूशेंट की नहीं। देखो नहीं मेरे दोस्त, इसको तुम तो यार भूल गए हो कतई। ये 14 का लिख दिया, ये मैंने 4 लिखा,
4 3 ज़ा 12, ये लिखा मैंने 12, ये आ गया कितना 2, इस 2 को बोलते हैं रिमाइंडर। समझ पा रहे हो? 51 के बारे में बोल रहा था। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं तो इसके बारे में, यार तुम तो यार बात बहुत अच्छी बात घुमा देते हो यार। यस 51 के बारे में बोल रहे थे, मैं तो समझ ही नहीं पाया। मैं वैसे पूछ इसके बारे में रहा था, 14 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा कितना आपका 2। तो इस 2 की पावर कितना कर दिया मैंने 2। तो जो 14 2 की पावर 14 का यूनिट डिजिट होगा, वही 2 की पावर 2 का भी यूनिट डिजिट होगा, वो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 4। और डिवाइड आपको हमेशा 4 से ही करना है, हमेशा किससे करना है, 4 से ही करना है। ठीक। अब जैसे कहीं पर लिखा है 3 की पावर 27, ठीक है। अब बताना इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम हमेशा जो डिवाइड करेंगे पावर को वो किससे करेंगे, 4 से करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही तुम डिवाइड करोगे 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। तो 3 की पावर कितना कर दिया मैंने, 3। और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, 7। ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आ रही होगी आपके। मैं और पर Yes, प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको। जैसे 7 की पावर 40। सर स्पेसिफिकली जी। 4 के साथ क्यों डिवाइड हो रहा है? अरे वाह, वाह, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं इस क्वेश्चन को आने ही नहीं देता, थोड़ा सा अगर डिटेल में पढ़ाया जाता, लेकिन डिटेल का टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास में। ठीक है। देखो सर फोर से ये इसलिए, फिर दोहराने इसी की लगता है। विषय की अरे बस बताएंगे बस प्लीज। बस, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत सही, बहुत बढ़िया तुम्हारा आंसर है। देखो बात ऐसी है कि कोई भी नंबर है, अगर अगर उसकी पावर आप 4 आगे जाओगे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5। ठीक है। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, और 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 32। और अगर बोला जाए 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 की वैल्यू होती है 512। तो आप देख रहे हो कि पावर 4 इंक्रीज करने पर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताओ। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर भी कितना 2। क्या इस बात को तुम समझ पा रहे हो? जी सर समझ आ गया। कोई भी नंबर होगा, अगर आप उसको 4 आगे बढ़ोगे पावर में या पीछे बढ़ोगे, तो यूनिट डिजिट आपका सेम रहता है, इसलिए 4 से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है। चलो, तो अब अगर मैं इस नंबर को डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, 4 से। ठीक। तो जैसे ही 4 से डिवाइड करूंगा तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। और 7 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है 343। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। अब कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर, हमको तो मालूम ही नहीं है क्या होता है, तो हम कहेंगे 7 की पावर 3 का मतलब होता है 7 इंटू 7 इंटू 7। अब हम 7 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 7 जा 49, 49 का 9 यूनिट डिजिट। और 9 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 7 में, 9 7 जा 63 का कितना हो गया, 3। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3। और यहाँ पर भी कितना आया, 3। भाई अपना अनम्यूट कर लो भाई सभी लोग। ठीक सर है। एक बार बता दीजिए, चलो 2 की पावर 51 में आपने जो ये 2 की पावर 14 बनाया है, कैसे बनाया है? बेटा, हम इस क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की कौन बात कर रहा है अभी आपसे? मैं तो आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ चीजों को। आपको ऐसा लगा कि मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ? हाँ, नहीं, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ आपसे। वो तो कंप्लीट हो गया, पर मुझे डाउट था कि ये कैसे मतलब आया, ये बता दीजिए बस। अरे नहीं बेटा, वो आया ही नहीं, मैंने तो इसकी बात ही नहीं करी अभी तक इस क्वेश्चन की। मैं तो तुमको बस ये बता रहा हूँ 2 की पावर 14 है ना, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, समझ पा रहे हो? मैं अभी इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अब बस तो आपको पावर वाले क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। अरे क्लियर हुआ? अरे अनम्यूट करो अपने आप को। सर प्लीज सबको म्यूट कीजिए, बहुत आवाज आ रही है। सर ये एक बार और समझा दीजिए। मैं बोल रहा हूँ सभी लोग अनम्यूट हो जाओ, ठीक है, अदरवाइज मैं सेटिंग कर दूंगा ऐसी कि आप लोग बहुत बोल नहीं मैंने पाओगे। मिर्जा सर, मैंने सबको म्यूट कर दिया है, सबको म्यूट कर दिया है। ठीक ठीक, ओके। चलो इधर देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि कोई भी पावर होती है उसको हम हमेशा डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। जो भी रिमाइंडर होगा, जैसे कि क्या था, ये 43 था, 43 को मैंने 4 से डिवाइड करा तो आया कितना आपका, 3 आया। तो 7 की पावर 3 को क्या बोलते हैं हम, 343। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर जैसे ये 3 हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर 51, 2 रेज टू पावर 51।
तो इसको भी हम जो डिवाइड करेंगे 2 raised to power 50, उनको किससे डिवाइड करेंगे जल्दी से बताइए आप लोग मुझे, किससे डिवाइड करोगे जल्दी से बताओ? 4 से। 2 raised to power 51, इसको जो डिवाइड करोगे किससे करोगे? 4 से। तो आएगा कितना आपका? 3 आएगा। और 2 raised to power 3 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। आई होप आपको क्लियर होगा, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक। अब इसमें एक बात और जान लें आप कि जो भी आपके आंसर्स आए हैं वो सारे के सारे आंसर तब भी सेम रहेंगे अगर इस नंबर के आगे कुछ भी हो। जैसे कि 3 1 है, तो इस 3 1 से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इस 2 से ही मतलब है, सिर्फ लास्ट डिजिट से ही मतलब होता है। जैसे यहाँ पर 7 1 3 होता तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब है, इसका भी यूनिट डिजिट 7 ही आता। यहाँ पर समझना 4 1 6 3 ऐसे करके नंबर लिखा हुआ था बड़ा सा, इसका यूनिट डिजिट पूछा जाता तो मुझे सिर्फ मतलब है 7 से, आगे के नंबरों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। हमेशा जब डिवाइड करोगे आप 4 से ही डिवाइड करोगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब एक दो क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या है, जैसे ये है नंबर दिख रहा है आपको, इस नंबर को देखने से पहले हम एक चीज और सीखेंगे। जैसे कोई नंबर लिखा है 1 5 6 7 8 और इस नंबर को मुझे 4 से डिवाइड करके ये बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा, तो हम पूरे नंबर को डिवाइड ना करके सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को ही डिवाइड करके देखते हैं। 78 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 76 तक डिवाइड हो जाएगा और 2 क्या आ जाएगा? रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर 2 होगा। अब आप पूरे नंबर को भी अगर 4 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को ही डिवाइड करने की जरूरत होती है। ठीक है, एक बात। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है और ना ही इसकी जरूरत है। पावर को डिवाइड करना है तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को ही डिवाइड करो 4 से, पूरे को मत करो। जैसे ही 67 को डिवाइड करोगे तो 64 तक डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना? 3। तो आपका कहना है यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 3, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है। यहाँ पर बचता है क्या? 7। 53 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 52 तक डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना? 1। ये हो जाएगा। 3 की पावर 3 को बोलते हैं 27 और ये कितना है आपका? 7। 7 7 का कितना होता है? 49। 49 के लिए 9 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक हमारी बात अच्छे से समझ आ गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर, और साथ ही साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। लेकिन इस बढ़िया से क्वेश्चन को करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, बिल्कुल भी मत करो। मैं तुम्हें सिखाना चाहूंगा कुछ नई बात। देखो, जैसे मेरे दोस्त लिखा है कहीं पर 2 की पावर 4 और इसकी वैल्यू पूछी जाए तो 16 और इसका यूनिट डिजिट पूछा जाएगा तो आप बोलोगे 6। लेकिन कोई महान बच्चा क्या करता है? इस 4 को 4 से डिवाइड करता है। तो 4 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0 और 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। अब अगर कोई इंसान कहे कि नहीं इसका यूनिट डिजिट 1 होगा तो ये वाली बात गलत है। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 6। तो यहाँ पर हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जब भी पावर 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आए, तो 0 ना रखकर हमेशा पावर आप 4 रखिएगा। जैसे कि मैं बोलूँ आपसे कि 2 की पावर 24, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो मैं पावर 0 ना रख के 2 की पावर 4 रखूंगा। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, जिसके लिए यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 3 और 3 की पावर मैंने कर दिया आपका 44। अब ये 44 जो है वो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, इसलिए मैं 3 की पावर 4 0 ना रखकर क्या लिखूंगा? 3 की पावर 4। और 3 की पावर 4 की वैल्यू वैसे तो होती है 81, आपको नहीं मालूम है तो क्या करोगे? 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, ये हो गया 9, ये हो गया 9 और 9 इंटू 9 विल बिकम 81। 81 का 1। ठीक है, 1 होता था। अब आपके सामने खूंखार सा क्वेश्चन लिखा है, लेकिन बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने सीखा वही सब अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो वैसा देखिए, समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये 12, इसको मैं 4 से जब डिवाइड करूंगा, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड किया जाता है तो एक्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 ही लिखना पड़ेगा आपको।
जैसे ये भी 24 है, ये डिवाइड हो जाएगा 4 से एग्जैक्टली, तो मुझे 4 की पावर कितना लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इससे मुझे मतलब नहीं, आगे के जो भी नंबर है इसको जब डिवाइड करूंगा 4 से तो रिमाइंडर आएगा 3 आपका, तो 9 रेज़ टू पावर 3 कर लोगे। इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1, तो आप लिखोगे 7 रेज़ टू पावर 1। 7 की पावर 1 का मतलब 7 होता है, 9 रेज़ टू पावर 3 का मतलब होता है 729, 4 रेज़ टू पावर 4 का मतलब होता है 256, एंड 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब होता है 16, है ना। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 9 का कितना होता है 63 का 3, और ये कितना हो जाएगा 36 का 6, 6 इंटू में 3 करो कितना हो जाएगा 18 का 8। तो इट्स आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको आंसर करना होता है। तो हमने ये यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं जिस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे सी सेट में पूछे जाते हैं और दूसरा सी सेट में पूछे जाते हैं। सुन रहे हो मेरी बात आप? देखो ये प्रीवियस ईयर सी सेट में पूछा गया, और जैसा क्वेश्चन सी सेट में पूछा जाता है वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन किसमें पूछा जाता है, आपका आपका पूछा जाएगा इसके अंदर भी, आरसी में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो देखो मैंने यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट था लगभग लगभग आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें लगभग कुछ रह नहीं गया, बस मैं एक और बात बता देता हूँ यूनिट डिजिट के बारे में। एक खुशी वाला नंबर होता है, वो खुशी का नंबर ये है, जैसे कहीं पर लिखा है 1 और इसकी पावर कुछ भी है तो यूनिट डिजिट 1 की पावर कुछ भी होगी तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 आएगा। यहाँ पर लिखा है आपका, यार यहाँ पर 0 कर दे सबसे पहले, 0 की पावर n, तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 आएगा। 1 की पावर n तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। और आगे कोई नंबर है जैसे यहाँ पर ये 5, इसकी पावर n लिखा है तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। और जैसे ये 6 लिखा है 6 की पावर n तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 6। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ठीक है, कि चीजें कहाँ देखने को मिलेंगी। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 310 की पावर 36 प्लस 36 की पावर 35 एंड 35 की पावर 37 एंड 31 की पावर 34। ठीक है, तो अभी आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो 0 की पावर कुछ भी होगी तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। 6 की पावर कुछ भी होगी हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। 5 की पावर कुछ भी होगी तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा। और 1 की पावर कुछ भी होगी तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 1 आएगा। आपको इन सबको ऐड कर लेना है। जैसे ही ऐड करोगे तो ये 12 बन रहा है, तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा दोस्तों इसका 2 बनेगा। तो ये और काम की बात थी जो कि आपने जान ली। इस यूनिट डिजिट से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी टाइम हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करने में इससे हेल्प मिल जाती है हमको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो यार इस क्वेश्चन को और मैं कर देता हूँ आपका। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, यूनिट डिजिट का ही है। ठीक, चलो देखो समझते हैं। यार देखो यहाँ पर दे रखा है कुछ ऐसा, देखो यार मैं देख लूँ तुम लोग शायद मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो और मैं सुन ही ना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अब आपकी विंडो को देख रहा हूँ। अरे भाई साहब पहुंच क्यों नहीं रहे हो? अरे पहुंच रहा हूँ आपके पास में। जस्ट मिनट। अगर कोई कुछ कहना चाह रहा है तो बोल सकता है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ। ठीक, तो बोल सकते हो, मुझे फास्ट जाना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। ऑल गुड सर, मैं अरे वाह क्या बात है, गजब। तो 0 भी एक इवन नंबर ही होता है मेरे दोस्त। उसकी पावर जब 4 करोगे या 4 के मल्टीपल में आएगा तो ऐसा नहीं होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे आता है बड़े अच्छे से। ठीक है, जब ऑड होती है तो 1 आता है, ऑड की पावर 4 के मल्टीपल में होगी तो 1 आएगा। बट अगर जैसे कि मैं बोलूँ ऑड नंबर जैसे 5 है, 5 की पावर 4 कर देता हूँ तो 1 नहीं आता है, 5 ही आता है। ठीक है, कुछ जगह पर एक्सेप्शन है तो इसको हमने हटाया। ठीक है, चलो देखते हैं। शुक्रिया, मुझे स्लो प्लीज प्लीज, गुड, ऑल क्लियर। चलो ठीक है यार, देखते हैं। भैया चलना ही पड़ेगा यार स्पीड में, समझो, समझने की कोशिश करो। अदरवाइज जो भी क्लासेस हैं जो आपने जिस ड्यूरेशन के लिए कोर्स ज्वाइन किया है उसमें ये सारी की सारी चीजें
अगर आप पाना उतना डिटेल में और इतना स्लो चल के तो चीजें हो नहीं पाएंगी, चीजें छूट जाएंगी बहुत सारी। चलो यार देख, जैसे ये लिखा है फैक्टोरियल का मतलब समझ लेता हूँ। जैसे कहीं पर लिखा है फैक्टोरियल 5, तो इस फैक्टोरियल 5 का मतलब है कि 1 से लेके 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लाई। अगर कहीं पर लिखा है फैक्टोरियल 6, तो इस 6 फैक्टोरियल 6 का मतलब है कि 1 से लेके 6 तक का मल्टीप्लाई 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में। उम्मीद करता हूं मैं इस बात के लिए कि तुम इस बात को अच्छे से जानते हो। अब मेरी बात को सुन, जैसे मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं कि कहीं पर अगर आपको 5 मिल जाए और 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से हो जाए तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो जहां पर भी फैक्टोरियल 5 से बड़ा नंबर होगा तो उसके अंदर हमेशा 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्योंकि 1 से लेके आप 6 तक जब जाओगे तो रास्ते में 5 पड़ेगा। फैक्टोरियल 7 के अंदर 1 से लेके 7 तक जाएंगे तो रास्ते में 5 पड़ेगा। तो 5 का मल्टीप्लाई कभी भी इवन नंबर से होगा तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो कोई भी नंबर जो कि फैक्टोरियल 5 से बड़ा है, जो कि फैक्टोरियल 5 से बड़ा है, ठीक है, रुकना एक मिनट, क्या बात, अनाम जल्दी आप देखो इसको आके क्या कह रहा है। हेलो, हाँ देखो बात समझ। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्या आपका फैक्टोरियल 5, तो इस फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 6 आएगा, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो फैक्टोरियल 7 आएगा, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब फैक्टोरियल 5 से बड़े जितने भी नंबर होंगे उन सबकी वैल्यू जो होगी वो 0, उन सबकी वैल्यू क्या आई मीन मतलब कि उनका जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो अब आपको इसके आगे टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, कहाँ से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपको जिसका वेट करना मैं बताता हूँ कहाँ से टेंशन लेने की जरूरत है। इस जगह से, क्योंकि इन सबका यूनिट प्लेस 0 है तो सबको ऐड भी करूंगा तब भी कितना आएगा दोस्तों, 0 ही आएगा। अब मैं बात करता हूँ कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी। तो आप सभी लोग जानते हो फैक्टोरियल 4 के लिए 1 से लेके 4 तक का मल्टीप्लाई करूंगा। 1 से लेके 4 तक का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा कितना, 24। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं 1 से लेके 3 तक का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 1 से लेके 3 तक का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना आपका, 6। ठीक है, देन उसके बाद में क्या करोगे, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 1 से लेके 2 तक का मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू दोस्तों 1 ही हो जाएगी। तो ये तो हो गया 30, 30 प्लस 2 32, 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 33। और 33 के अंदर अगर 0 को जोड़ना है तो जोड़ भी लो, तो आएगा कितना, 33 का 3 यूनिट प्लेस होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आ चुकी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलना तो पड़ेगा आगे, चलते हैं। अब देखो मैं बात करूंगा उस टाइप के क्वेश्चन की जिस टाइप की सीसेट आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखो इस बात को समझना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीसेट ने क्वेश्चन पूछा है 2014। ठीक है, अब ये 2014 में भी पूछा गया और 2023 में भी इसी पर एक क्वेश्चन आया, इसी पर एक क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इस बात को समझना सबसे पहले क्या चीज ऐसा होता है, जैसे कि आपसे बोला जाए कि कोई एक 6 डिजिट का नंबर लेता है, 6 डिजिट का नंबर, जैसे कि 315 315, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये 3 डिजिट नंबर से रिपीट होके ये नंबर बना है। इस बात को समझ पा रहे हो तुम, समझ रहे हो, ये 3 डिजिट से रिपीट होके नंबर बना है। अब जैसे कहीं पर लिखा है 571 और 571, तो ये भी 6 डिजिट का नंबर है लेकिन 3 डिजिट नंबर रिपीट होकर बना है। ठीक है, तो ऐसे नंबर की खासियत क्या है, और ये बात पूछा जाए कि ये नंबर बताओ हमेशा किससे डिवाइड होगा, तो ये नंबर जो नंबर रिपीट कर रहा है ना उससे हमेशा डिवाइड होगा, 315 से। और फिर जब डिवाइड कर रहे हो ना, जब डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर आएगा क्या, 1001, मतलब कि इसके फैक्टर करे तो यही बात बनेगी, तो इससे बने। फिर ये नंबर किससे डिवाइड होगा, जो चीज रिपीट कर रही है उससे तो डिवाइड होगा ही होगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 100 लेकिन रिपीट करने वाली चीज कांस्टेंट नहीं है, ये तो बदलती रहेगी। लेकिन ये 1001 है ना, ये कांस्टेंट है। तो हमेशा 6 डिजिट का ऐसा कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जो कि 3 डिजिट के रिपीट होने से बना है, वो नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा, और 1001 से डिवाइड होता है। इस बात को तुम समझ पा रहे होगे। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, जल्दी बताओ।
अरे यार तुम बताने की बात है तो मुझे कमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। यस सर, चलो शुक्रिया तुम्हारा, अच्छा लगता है कमेंट्स। यस सर, मुझे बात है। ठीक, देखो अब हम लोग देख लेते हैं यार ये बात क्या बनेगी। तो ये जो सी सेट का क्वेश्चन था, अब तो तुम भाई साहब हो चुके हो बुखार, तुम कर दोगे ये क्वेश्चन। तो जैसे तुम्हें ये नजर आता है एबीसी एबीसी, तो एबीसी एबीसी एक 6 डिजिट का नंबर है, जहां पर ए बी सी डी ई जो भी है वो सारे के सारे क्या है, डिजिट्स हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये डिजिट्स हैं। तो आपका कहना है कि जरूर ये एक 6 डिजिट का नंबर है जो कि 3 डिजिट नंबर के रिपीट होने से बना। हाँ बिल्कुल सही बात। फिर ये कैसे बना है, बोल रहे हैं कि भाई साहब दो नंबरों का मल्टीप्लाई करा गया, एबीसी का मल्टीप्लाई इसके अंदर किया गया। अरे वाह, मजा आ गया। तो एबीसी एबीसी रिपीट कर गया। तो मैं क्या, ये क्या हो सकता है, ये तो हम जानते हैं भाई साहब, ये तो कुछ ऐसा ही चल रहा है जैसे मैंने यहाँ पर नीचे बताया। तो जो है नीचे बताया, ये वाली इंफॉर्मेशन अगर पहले से थी हमारे पास तो हम बोलेंगे एबीसी जो भी हो, लेकिन ये वाला जो नंबर है ना वो 1001 ही होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्या मेरी बातों को तुम समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ रहे होगे। अरे बताइए। तो आपसे पूछा गया है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डी एंड ई। तो आपका कहना है कि डी की वैल्यू जो है वो तो 1 है और ई की वैल्यू 0 है। डी की वैल्यू 1 है और ई की वैल्यू 0 है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या आपको क्लियर है ये बात? जल्दी से मुझे बताएं। बिल्कुल बिल्कुल यार, तो कमेंट्स करो जाके पहले तो। क्लियर है? क्लियर सर, कैन यू रिपीट इट वंस? ओहो नाज़नीन, सी 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 सी, चलो सी हो गया सभी का आंसर। मैं रिपीट करने की बात ही क्या बोलूं भाई। अब देखो भाई, आप यही समझना पड़ेगा आपको। देखो सुन लो जरा सही से, मैंने जो बात बोली थी, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे। देखो मैं ये कहना चाह रहा था, कोई अगर 6 डिजिट का नंबर है जो कि 3 डिजिट नंबर के रिपीट होने से बना है, तो वो नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा? वो हमें नंबर हमेशा डिवाइड होगा किससे? 1001 से हमेशा ही डिवाइड होगा। वो किससे होगा हमेशा डिवाइड? 1001 से हमेशा ही डिवाइड होगा। ये बात मैं भूलूंगा। 1001 से जब डिवाइड करोगे तो इधर वाला नंबर क्या होगा? वो नंबर जो नंबर रिपीट होकर बन। ठीक है, जस्ट वेट करना इसमें। कहाँ पे आना पड़ेगा मुझे? तो ऐसी बात है। ठीक है, 1001 और दूसरा ये, तो यहीं पर ऐसी बात थी कि देखो ये 6 डिजिट का नंबर जो कि 3 डिजिट नंबर के रिपीट होने से बन रहा है, तो आपका ये मल्टीप्लाई एबीसी का मल्टीप्लाई इसके अंदर हुआ है तब ऐसा हुआ है। तो ये डी डबल ई डी ये क्या होगा? तो आपका कहना है देखो ये 3 डिजिट का नंबर है, अगर ये मल्टीप्लाई करता है कभी भी किसके साथ में? 315 या कोई भी नंबर है ए बी सी, अगर मल्टीप्लाई करेगा 1001 के साथ तो हमेशा बनाएगा क्या? ये ए बी सी ये बनाएगा। ठीक है, तो आपसे बोला गया कि ये जो नंबर दे रखा है आपको, ये दिखाया गया कुछ इस तरह से डी डबल ई डी। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर? 0। ठीक है, तो बस मैंने ऑप्शन सी बोल दिया। चलो अच्छा, अब हम बात समझ लेते हैं किसके बारे में थोड़ा सा। अब हम इसकी थोड़ा सा खासियत समझते हैं। जो चीजें मैंने बताई वो तो इंपॉर्टेंट थी। अब साथ ही साथ समझ लो इसमें 2023 में इसी पर क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम इसी पर क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। अब अगर कोई नंबर मतलब कि 6 डिजिट का नंबर है इस तरह से, तो वो हमेशा डिवाइड किससे होगा? 1001 से। अगर कोई नंबर 1001 से डिवाइड हो रहा तो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। जब मैं इसका फैक्टराइजेशन करूंगा तो आएगा 7 इंटू में 11 इंटू में 13। तो जो नंबर 1001 से रिपीट डिवाइड होता है वो नंबर हमेशा 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो अगर आपसे बोला जाए कभी भी कि कोई नंबर ए बी सी है, ये नंबर बताइए इनमें से किससे डिवाइड नहीं होगा? इनमें से किससे डिवाइड? जरूरी नहीं है कि इनमें से डिवाइड हो। ठीक है, जैसे 7 है, 11 है, 13 है और यहाँ पर लिख दिया आपका क्या? 37। सुन रहे हैं आप? तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इनमें से किससे ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो आपका कहना होगा 37। क्या हो जाएगा इसका कहना? 37। ठीक है, या हो सकता है कि ये 17 दे दे
ये आपको 14 दे दे, अब पूछे कि ये नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा, तो आपका कहना हो जाएगा ये नंबर 13 से हमेशा डिवाइड होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। इसी टाइप की चीजें पूछी जाती हैं काफी टाइम, और आपका ये नंबर 1001 से भी हमेशा डिवाइड होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये है, R and S are the different integer, both are divisible by 5, then which of the following is not necessarily true? तो इसमें से कौन सी बात नेसेसरली ट्रू नहीं है? तो देखो बात समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, एक तो S है और एक R है, दूसरा S, एक R है, दूसरा क्या है आपका S। ये दोनों नंबर जो है वो क्या है, आपके 5 से डिवाइड होते हैं। तो हो सकता है 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट 0 होगा, या क्या हो आपका 5, 0 होगा या 5। तो S का भी या तो यूनिट डिजिट 0 होगा या क्या होगा आपका 5 होगा। ठीक है, तो 0 0 हो सकता है, 5 5 हो सकता है ऐसा कॉम्बो मिल जाए, 5 0 हो सकता है ऐसा कॉम्बो मिल जाए, 0 5। ये बात आपको समझ आ रही है या नहीं, बोलिए। ऐसा ही हो सकता है। यूनिट डिजिट जब ऐसा बनेगा तो आप कह रहे हो कि जो भी बनाना है, यहाँ पर माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, जो भी, तो आप कहोगे यहाँ पर तो 0 बनेगा। यहाँ की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर चाहे प्लस का कर लो साइन, चाहे माइनस का कर लो, चाहे प्लस का कर लो, चाहे माइनस का कर लो, ठीक है, तो आपका कहना है कि इसमें भी क्या बनेगा, चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो तो लास्ट में 0 ही बनेगा। अब अगर मैं यहाँ पर प्लस माइनस की बात करूं, तो यहाँ पर कुछ भी करो तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका 5 बनेगा। यहाँ पर प्लस माइनस करूंगा मैं, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर भी आपका 5 बनने वाला है। आप लोगों को ये बात समझ में आती है या नहीं हमारी, जल्दी से मुझे बताएं। यस सर, यस सर, मेरी समझ से अब आना चाहिए कुछ बच्चों का। सर रिपीट कर दो इसको। चलो, तो हम लोग बात कर लेते हैं इस पर। अरे यार क्या बात है, तुमने तो आंसर दे दिया, जबरदस्त। चलो ठीक है, तो यार ऐसा कुछ भी हो सकता है कि इस तरीके से तो आपसे बोला जाए कि R माइनस एस इज डिवाइजेबल बाय 5, तो जैसे ही मैं माइनस करूंगा यहाँ पर 0 आएगा, तो इसलिए ये तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। बोल रहा है, अच्छा यहाँ पर 0 आएगा, 0 आ जाए 5 आए, तो 5 से डिवाइड होने के लिए चाहे 0 आ जाए 5 आए, तो यही केसेस बन सकते हैं जिसके अंदर ये नंबर हमेशा किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरी बात आती है R प्लस एस इज डिवाइजेबल बाय 10। तो भाई साहब यहाँ पर R प्लस एस को ऐड करने पर लास्ट में 5 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। अगर ये 5 आएगा तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नेसेसरली ट्रू नहीं है। तो ये वाली बात जो गलत है, इसी को बोला गया है, यही क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को तुम समझ गए होंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ये सीसेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले पर। हाउ मैनी की स्ट्रोक्स आर नीडेड टू टाइप नंबर फ्रॉम 1 to 500 ऑन आ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ठीक है भाई, बात करते हैं। चलो आप सोचिए इसके बारे में 2 मिनट के लिए, देन उसके बाद में मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, 2 मिनट के भाई साहब, 2 मिनट तो बहुत होते हैं। उम्मीद करते हैं तुमने देख भी लिया और तुमने सोच भी लिया होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो देखिए बात को समझना। देखो, जब की स्ट्रोक की बात ये कर रहा है कि मतलब कि आपको कितनी की प्रेस करनी पड़ेगी, या बेसिकली की स्ट्रोक की बात छोड़ दो, हाउ मैनी डिजिट्स आर नीडेड टू टाइप नंबर फ्रॉम 1 to 500। 1 से लेके 500 तक अगर आप टाइप करोगे तो आपको टोटल कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ने वाली है। की स्ट्रोक सी है, टाइप करने की बात बोलो, या आपसे बोला जाए कि आपको अगर नंबर काउंटिंग लिखनी है 1 से लेके 500 तक, 1 से लेके 500 तक काउंटिंग लिखनी है, तो आपको टोटल कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप पहले तो समझो, अगर आप 1 से लेके 9 तक लिखते हो, तो आपका कहना है कि यहाँ पर 1 से लेके 9 तक टोटल जो डिजिट्स आए, वो नंबर आए, वो कितने आए 9, और हर एक नंबर 1 डिजिट का है, तो कितने डिजिट की जरूरत पड़ी 9। अब अगर आप 10 से 99 तक लिखते हो, तो यहां से लेके यहां तक जरा ध्यान से देखो, टोटल 90 नंबर हो रहे हैं और हर एक नंबर 2 डिजिट का है। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें ये 90 नहीं समझ में आएगा और तुमने तो कहा होगा नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मेरी बात को सुनना, आप 1 से लेके 9 तक ले चुके हो, आप यहाँ से 99 तक आ रहे हो, तो आप 99 में से ये वाले 9 को जब माइनस कर दोगे तो 90 ही बचेंगे। 10 से लेके 99 तक जाओगे, आपको पहले वाले 9 माइनस कर देना है 99 में से, तभी 90 नंबर्स होंगे। और हर एक नंबर 2 डिजिट का है, तो कितने डिजिट की जरूरत पड़ने वाली है 180। अब मैं 3 डिजिट की बात कर रहा हूँ,
तो आप 100 से लिखना शुरू करोगे और जाओगे कहाँ तक, आप कहाँ तक जाओगे, जाना कहाँ तक है आपको, 500 तक। ठीक है, 500 तक जाना है। तो 100 से लेके 500 तक कितने डिजिट पड़ेंगे, तो आप कहोगे 500 में से जो पहले मैं 99 ले चुका हूं उसको हटा दो, कितना बच गया, 400। ये इतने तो नंबर बनेंगे जाके इसमें 401, और हर एक नंबर 3 डिजिट का होगा, तो बनेगा कितना, 1203। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इन सबको ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड। 9 + 0 + 3 कितना हो जाएगा, 12 का 2 1 कैरी चला गया। 8 + 0 कितना होता है आपका, 8 8 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 9। ठीक है, 1 और 12 कितना होता है आपका, 13। 1392 आपका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, कि आपको कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ने वाली थी, जल्दी बताओ। डी, क्या बात है, अरे वाह, नो सर, ठीक है, होगा, होना तो नहीं चाहिए। देखिए, जो मैं ये कलेक्शंस आपके लिए लाया हूँ क्वेश्चंस के, ये क्वेश्चंस के का जो कलेक्शन है वो बहुत बढ़िया है। मतलब इस टाइप का है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आरसी में भी मिलेंगे, और आपको इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको सी सेट में भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ, चलिए आप इसको देखेंगे जरा। उसको देखिए जरा आप लोग, क्वेश्चन को। सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। अब आएगी मेरी ऑडियो। ठीक है, हाँ हिंदी में क्वेश्चन। ठीक, हिंदी में क्वेश्चन फिलहाल तो अभी तो यही है, आप इसको ही देखिए, देन उसके बाद में हम आगे अरेंजमेंट करेंगे हिंदी में भी। ठीक है, देखिए, while adding first few continuous natural numbers। ठीक है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, अभी मैंने कुछ देर पहले इसी क्वेश्चन को कराने के लिए क्वेश्चन कराया। ठीक है, मतलब मैंने वो कॉन्सेप्ट कराया था कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है। अ कैंडिडेट मिस्ड वन ऑफ द नंबर एंड रॉट आंसर एज 100, व्हाट वाज द नंबर मिस्ड। तो नंबर कौन सा मिस हो गया, ये बताना है। देखो बात को समझो, सबसे पहले while adding first few continuous natural number a candidate missed out one of the number and wrote answer 100। मतलब इसके कहने का मतलब ये है, मतलब क्या है यहाँ पर कुछ, अच्छा while adding है, ये adding, while adding तो वो पहले उसको 1 से लेके कुछ एंड तक जाना है उसको, मतलब देखो 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश एंड तक गया होगा। तो उसने जब इनको ऐड करा तो एडिशन इसका आया होगा n+2 n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो एडिशन है कुछ आना चाहिए था, जो भी आपका एडिशन आना चाहिए था। ठीक है, जो भी आपका एडिशन आना चाहिए था, सही एडिशन, उसकी जगह आया कितना है, एडिशन 100 आया है। जो भी एडिशन आना चाहिए था उसकी जगह आया कितना है दोस्तों, 100 आया है। तो इसमें से 100 आने का रीजन ये रहा कि इसमें से किसी नंबर को उसने मिस कर दिया, 0 को मिस किया है, या 3 को किया है, या 1 को, या 5 को। अब भाई बोल क्या ये रहा है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में 0 तो होता नहीं, ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। तो या तो 1 को मिस किया, या 3 को, या 5 को, बस इनको ही मिस किया। देखते हैं, समझते हैं, करते हैं। तो एक काम कर लो, आप n की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू डालिए जिससे कि एडिशन जो है वो 100 से जस्ट ऊपर निकल जाए, जस्ट ऊपर निकल जाए। तो आप n की हिट एंड ट्रायल कोई भी वैल्यूज कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली पहुंचता हूं, तो n की वैल्यू अगर मैं 14 डाल दूं तो ये दोस्तों 15 हो जाएगा। जब आप इससे इसको कैंसिल करोगे, जब आप इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा।
तो अगर आपने यहाँ पर n की वैल्यू 14 डाली, मतलब कि आप 14 तक नंबरों को ऐड करते तो एडिशन होना चाहिए था कितना, 105। अब अगर आप इसके अंदर से नंबर 5 को भूल गए हो लिखना, तो आपका एडिशन कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो आप हकीकत में किसको बोले हो दोस्तों, 5 को। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, देख लेते हैं भाई तुम्हारे कमेंट्स को। आ गया होगा, क्लियर होगा सभी को, क्रिस्टल क्लियर। चलो अच्छा, चलते हैं आगे। देखो अच्छा, ये क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन से बढ़िया है कि ये क्वेश्चन करवा दूं मैं कुछ और। देखो ये क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर व्हाइल राइटिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000। अच्छा, क्या बात, गजब, बहुत बढ़िया। ठीक है, कितने बार ये डिजिट 5 नजर आएगा, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो समझने की कोशिश करना, जरा सही से समझना। ठीक है, देखिए, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेके 1 to 100 में डिजिट 5 कितने टाइम्स यूज होगा, तो आपका कहना है कि 1 to 100 में इन जनरल, 1 to 100 बोलूं या मैं 1 to 99 बोलूं, 1 to 99 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें सिर्फ दो ही तरीके के डिजिट्स आएंगे, या तो यूनिट प्लेस आएगा या आपका 10th प्लेस आएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट पर आपको कहाँ कहाँ पर डिजिट 5 मिलेगा, तो आपका कहना है कि मुझे डिजिट 5 मिलेगा, एक तो 05 में मिलेगा, फिर 15 में मिलेगा, फिर 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95। तो ये कितने प्लेसेस हो गए। ठीक है, 1 2, अरे यार इसको 5 करो ना, क्यों गलत कर दिया, 85 ऐसा कुछ। ठीक है, ये 5 5। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 10th प्लेस पर कहाँ मिलेगा। ठीक है, जो डिजिट 5 है वो 10th प्लेस पर कहाँ कर मिलेगा, तो आपका कहना है ये तो 115 में मिलेगा, फिर 51 में मिलेगा, 52, 53, 54 एंड 55, 56, 57, 58 एंड 59। तो ये वाली बात होगी। तो अब हम लोग यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, इसके अलावा आपको कहीं पर भी 5 मिलने वाला नहीं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि यूनिट डिजिट पर आपको 10 टाइम्स मिलेगा, और 10 टाइम्स ही कहाँ पर मिलने वाला है आपको, ये मिलने वाला है 10 टाइम्स ही कहाँ पर मिलने वाला है आपको, ये आपका 10th प्लेस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 टाइम यहाँ पर और 10 टाइम यहाँ पर, टोटल कितना हो गया, 10 + 10, ये हो गया आपका कितना दोस्तों, 20। तो आप कह रहे हो कि आप अगर 1 to 99 तक लिखो, चाहे 1 to 100 तक लिखो, आपको जो 5 मिलेगा वो कितने टाइम्स मिलेगा, 20 टाइम्स मिलेगा। जो डिजिट 5 है वो 20 टाइम्स यूज किया गया होगा। और अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाए कि वो नंबर बताइए जिनके अंदर डिजिट 5 यूज किया गया, ऐसे कितने नंबर हैं, तो यहाँ पर देखो डिजिट 5 जो है ना वो 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, बाकी हर किसी में एक एक बार आ रहा है, यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है। तो अगर नंबर की बात की जाए, तो नंबर होंगे कितने, 19। लेकिन कितने टाइम्स डिजिट 5 आया, तो आंसर कितना होगा उसका, 20। अब चाहे यहाँ पर डिजिट 5 हो, चाहे डिजिट 6 हो, चाहे डिजिट 7 हो, चाहे डिजिट 8 हो, कोई भी डिजिट हो, जीरो को छोड़ देना, जीरो की बात अलग है क्योंकि तो डबल जीरो आता है उसमें। ठीक है, 100। तो जीरो को छोड़ के मैं जो बात कर रहा हूँ, जीरो और साथ ही साथ मैं 1 को भी छोड़ रहा हूँ, 0 और 1 को छोड़ के जितने भी डिजिट्स हैं, ठीक, जितने भी डिजिट हैं वो सारे के सारे 20 टाइम्स आते हैं, 20 टाइम्स आते हैं। और जो नंबर है, कितने टाइम्स ये नंबर यूज होता है, तो आप बोलोगे वो कितने नंबर्स में आते हैं, तो 19 होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर व्हाइल राइटिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000। अगर यहाँ तक की बात होती तो आंसर कितना हो जाता, 20। बट आपका कहना है कि हर किसी में नंबर तो 1 से लेके 99 तक तो लिखे ही जाते हैं। मतलब जैसे कि मैं बात करूं आपसे कि जब मैं 101 की बात करूंगा तो ये 01 आ गया, फिर 02 आ गया।
तो आपका कहना है हर किसी के अंदर ये गिनती जो है रिपीट तो होगी, कहाँ तक 199, देन उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों 200। तो आप कहोगे यहाँ पर भी अगर मैं बात करूंगा तो ये वही रिपीटेशन हो रहा है और इसके अंदर भी 20 टाइम्स आएगा। तो ऐसे कितने आपके 1 से लेके 100 से सॉरी 101 से लेके 200, 200 1 से लेके 300, तो इस तरह से ये 20 कितने टाइम्स आएगा दोस्तों 10 टाइम्स। तो आपका कहना है दोस्तों ये तो हो गया 200। अब एक आपका 100 वाला जो 100 प्लेस पर जहां पर आपका 5 आएगा वो कौन सा प्लेस हो सकता है। तो आपने कहा जब भी आप गिनती यहां से लिखना शुरू करोगे 500 से लेके 500, 501, 502 और कहां तक जाओगे आप डैश 599। तो यहाँ पर हर 100 प्लेस पर आपको 5 मिलेगा। तो ये 100 ही नंबर होंगे जिनके अंदर 100 प्लेस पर 5 आ रहा है। तो आपका कहना होगा कि 100 प्लेस पर 5 आएगा तो प्लस 100 ये और करोगे तो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या टोटल आपका 300। तो 300 इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा, आप समझ गए होंगे। ठीक है, मुझे बता दो कमेंट्स में समझ आ गया आपको। सी ऐसा 300 नहीं आंसर, 302 किसने कर दिया। क्लियर सर, सभी को क्लियर होगा, उम्मीद करता हूं ये सभी को बात क्लियर होगी। तो इस बात को ध्यान रखना कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1 से लेके 1000 में ये हमेशा कितने टाइम्स आएंगे 300 टाइम्स आएंगे। ठीक है, 0 और 1 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 0 और 1 का केस थोड़ा सा अलग है। ठीक है, चलो आप लोगों को क्लियर है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।